बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्पुतनिक। वक्त होता है सन 1983 का, जहां अंतरिक्ष में हमें दो रशियन एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया जाता है। ये वो वक्त होता है जब कोल्ड वॉर लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है और एक लंबा वक्त बिताने के बाद ये दोनों के दोनों एस्ट्रोनॉट्स अब धरती की तरफ आ रहे होते हैं। तभी इन्हें कुछ एक्सपीरियंस होता है कि इनके स्पेसशिप के बाहर कुछ है जो इनके स्पेसशिप के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों के दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता कि बाहर क्या है। इसके बाद इनका स्पेसशिप धरती की ऑर्बिट के अंदर आ जाता है और कजाकिस्तान में क्रैश हो जाता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता, लेकिन एक आदमी इनके क्रैश को देख लेता है और जब वो उस जगह पहुंचता है तो देखता है कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स में से एक की मृत्यु हो चुकी है और दूसरा बहुत बुरी तरह से जख्मी है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम तातियाना है। ये एक साइकाइट्रिस्ट है, लेकिन अपने अलग तरीके से इलाज करने की वजह से ये हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती है। और अब इसके पास एक कर्नल आता है। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक केस है, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम वापस आ सकती हो। इसके बाद कर्नल तातियाना को अपने साथ एक मिलिट्री बेस में ले जाते हैं, जहां पर वो उसे एक पेशेंट को दिखाते हैं और ये पेशेंट वही एस्ट्रोनॉट होता है जिसका स्पेसशिप धरती पर क्रैश हुआ था। इसका नाम कॉन्स्टेंटीन होता है। तातियाना देखती है कि उसके सामने एक साइकाइट्रिस्ट बैठा हुआ है जो उसे हिप्नोसिस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कॉन्स्टेंटीन के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता। और अब तातियाना उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था। कॉन्स्टेंटीन कहता है कि क्रैश के बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। दरअसल कॉन्स्टेंटीन को यहाँ पर क्वारंटीन किया गया है, ना वो बाहर जा सकता है और ना ही कोई उससे मिलने के लिए आ सकता है, जिससे तातियाना को शक हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। कॉन्स्टेंटीन तातियाना को अपनी मॉम का नंबर देता है और कहता है कि तुम उन्हें बता देना कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। इसके बाद तातियाना वहां से निकल जाती है और वो कर्नल से कहती है कि कॉन्स्टेंटीन पूरी तरह से ठीक है। रात को जब तातियाना अपने कमरे में सो रही होती है, तभी कर्नल उसके कमरे का दरवाजा नॉक करते हैं और उसे अपने साथ एक बार फिर से उसी जगह ले जाते हैं जहां पर कॉन्स्टेंटीन है और ये देखते हैं कि कॉन्स्टेंटीन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। और तभी अचानक से वो अपने बेड से गिर जाता है और उसके मुंह के अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है जो कुछ ही पलों में पूरी तरह से अपने रूप में आ जाता है। कर्नल तातियाना से कहते हैं कि तुम अंदर जाओ और अब तातियाना अंदर जाती है और उस अजीब से जीव के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक ग्लास की दीवार होती है। वो जीव बहुत अजीब तरह से तातियाना को देख रहा होता है। वो पूरी तरह से शांत होता है। तातियाना अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है। दरअसल वो उससे मेंटली कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी वो जीव उसके ऊपर हमला कर देता है। पर ग्लास की दीवार होने की वजह से तातियाना को कुछ भी नहीं होता। तातियाना बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ एलियन जीव से जुड़ा हुआ है। कर्नल तातियाना से कहते हैं कि ये जो जीव है ये कॉन्स्टेंटीन की बॉडी के अंदर रहता है और हम चाहते हैं कि तुम किसी भी तरह से इस जीव को उससे अलग कर दो। तातियाना इस काम के लिए मान जाती है और अब उसे पूरी डिटेल्स दी जाती हैं, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि वो एलियन जीव कॉन्स्टेंटीन के पेट के अंदर रहता है। इस जीव के अंदर खास पावर्स होती है। जब भी ये कॉन्स्टेंटीन के पेट के अंदर रहता है तो इसकी जो लंबाई होती है वो मात्र 3 सेंटीमीटर होती है, पर जब वो कॉन्स्टेंटीन के पेट से बाहर निकलता है तो 1.5 फीट का हो जाता है। ये जीव कॉन्स्टेंटीन के पेट के अंदर से मात्र आधे घंटे के लिए निकलता है। वो 2:40 पर बाहर निकलता है और रात को 3:10 पर वापस उसके पेट के अंदर चला जाता है। हालांकि कॉन्स्टेंटीन की बॉडी से इसे अलग करने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद कॉन्स्टेंटीन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इसीलिए उस जीव को दोबारा से उसके पास छोड़ना पड़ा और वो उसकी बॉडी के अंदर चला गया। कॉन्स्टेंटीन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जब भी वो जीव उसके अंदर से बाहर निकलता है तो कॉन्स्टेंटीन बेहोश हो जाता है और जब तक वो उसके अंदर नहीं जाता कॉन्स्टेंटीन होश में नहीं आता। अब तातियाना कॉन्स्टेंटीन के पास जाती है और उसे कहती है कि लोग तुम्हें पागल कहते हैं और लोगों का ये भी मानना है कि तुमने अपने साथी एस्ट्रोनॉट को मारा है। ये सुनकर कॉन्स्टेंटीन को गुस्सा आ जाता है। दरअसल तातियाना जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाना चाहती है ताकि वो उसके ऊपर अलग अलग तरह से रिसर्च कर सके। कर्नल उससे पूछते हैं कि ऐसा करने की क्या वजह है। वो कहती है कि हमें उसे अलग अलग तरह से टेस्ट करना होगा, साथ ही ये भी पता लगाना होगा कि वो जीव उसके अंदर खाता क्या है। हमें कॉन्स्टेंटीन को नॉर्मल रूटीन जीने देना होगा ताकि उसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाए, और कर्नल उसकी बात मान जाते हैं। इसके बाद कॉन्स्टेंटीन को एक नॉर्मल रूम में रखा जाता है और अब उसके पास तातियाना आती है।
तातियाना को कॉन्स्टेंटीन कहता है कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, मुझे अपने बच्चे का ध्यान रखना है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्वारंटीन करके रखा गया है। मेरा बच्चा अनाथ आश्रम में है। सब मुझे हीरो समझते हैं, लेकिन मेरे बच्चे का ध्यान कोई नहीं रखता। और इस बात से कॉन्स्टेंटीन को स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि जब कॉन्स्टेंटीन को स्ट्रेस होता है तो उससे उसके पेट के अंदर जो एलियन जीव है उसके हार्मोन्स पे भी फर्क पड़ता है। और अब रात को जब वो एलियन जीव कॉन्स्टेंटीन की बॉडी से बाहर निकलता है, वहां पर तातियाना जाती है जिसके पास एक खिलौना होता है। और ये खिलौना वो खिलौना होता है जो कॉन्स्टेंटीन को भी पसंद था। और अब तातियाना तय करती है कि वो उस सेल के अंदर खुद जाएगी जहां पर वो जीव है। और अगले दिन वो खिलौना लेकर उस सेल के अंदर जाती है। और जब वो एलियन जीव को खिलौना देती है तो बहुत खुश हो जाता है। वो तातियाना पर ध्यान नहीं देता। और तातियाना उसे टच करने की जब कोशिश करती है तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिससे वो एलियन जीव उस पर हमला कर देता है। तातियाना को सेफ्टी सूट पहनाया गया होता है, इसीलिए वो उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। जिसके बाद इस जगह की लाइट्स जलाकर उस जीव का ध्यान भटका कर तातियाना को यहाँ से निकाल दिया जाता है। तातियाना को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि ये जीव इतना इनोसेंट नहीं है, ये इंसानों के ऊपर हमला करता है। पर अभी भी उसका सवाल ये होता है कि ये खाता क्या है। वहीं यहाँ पर एक और वैज्ञानिक होता है जो पहले इस पूरे के पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। तातियाना उससे उसकी अब तक की रिसर्च के बारे में सब कुछ पूछना चाहती है, पर वो तातियाना को नहीं बताना चाहता क्योंकि वो इस पूरी रिसर्च का क्रेडिट खुद लेना चाहता है। तातियाना उससे वादा करती है कि मैं तुम्हारी रिसर्च का क्रेडिट कभी नहीं लूंगी। और इसके बाद वो वैज्ञानिक उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वो तातियाना को अपने साथ एक जगह ले जाता है और उसे एक दूरबीन देता है और कहता है कि इस दूरबीन से देखो। तातियाना देखती है कि वहां पर एक आदमी को लाया जाता है जिसके हाथ और मुंह को बांधा गया है। इसके बाद उसे सेल के अंदर डाल दिया जाता है और तभी वहां पर एलियन क्रिएचर आता है और वो उसे मार देता है। दरअसल वो उसके दिमाग पर हमला करके उसके दिमाग को खा जाता है। तातियाना को समझ में आ जाता है कि ये एलियन जीव इंसानों के दिमाग को खाता है। और अब वो वैज्ञानिक उसे बताता है कि जब हमें कॉन्स्टेंटीन मिला था तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हमने उसका हर तरीके से इलाज करने की कोशिश की, पर उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। और एक रात कोई जीव उसकी बॉडी से बाहर निकला और उसने नर्स को मार दिया, जिसके बाद कॉन्स्टेंटीन की तबीयत ठीक होना शुरू हो गई। इसके बाद हमने उस क्रिएचर को कई जानवर खिलाने की कोशिश की, लेकिन उससे कॉन्स्टेंटीन की तबीयत में कोई भी असर नहीं पड़ा। इसीलिए हर रात को उस एलियन जीव के हवाले हमें एक आदमी को करना पड़ता है ताकि हम कॉन्स्टेंटीन को बचा सके और साथ ही उस जीव को भी। अगली सुबह तातियाना और कॉन्स्टेंटीन दोनों जॉगिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर जॉगिंग करते करते तातियाना कॉन्स्टेंटीन को सारा सच बता देती है कि उसके पेट के अंदर एक जीव है। लेकिन कॉन्स्टेंटीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तातियाना से कहता है कि हम रात को मिलेंगे और ये कहकर वो चला जाता है। वहीं तातियाना को कर्नल से पता चलता है कि वो इस जीव को, इस एलियन को इसलिए जिंदा रखना चाहते हैं ताकि वो इसे कंट्रोल कर सके और इसे एक वेपन की तरह दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। वो तातियाना को मजबूर कर देते हैं कि वो उनका साथ दे। वहीं रात को तातियाना जब कॉन्स्टेंटीन से मिलती है तो उसे पता चलता है कि कॉन्स्टेंटीन को सब कुछ पहले से पता है कि वो जीव उसके अंदर है। तातियाना और कॉन्स्टेंटीन अब एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो कॉन्स्टेंटीन से कहती है कि तुम्हारी वजह से हर रात को एक इंसान की मौत होती है और तुम उन्हें ऐसा करने देते हो। इससे पहले कि आपस में और बात करते यहाँ पर कर्नल आ जाता है और इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। अब रात को जब वो क्रिएचर कॉन्स्टेंटीन की बॉडी से बाहर निकलता है तो उसके सामने एक आदमी को रखा जाता है। वो क्रिएचर उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। इससे पहले कि वो एलियन क्रिएचर उसे मारता, तातियाना उसके सामने आ जाती है और वो गाना गाना शुरू कर देती है जो कॉन्स्टेंटीन को बहुत ज्यादा पसंद होता है, जिससे वो क्रिएचर शांत होना शुरू हो जाता है। इसीलिए वो उस पर हमला नहीं करता। पर तभी वो आदमी जिसे यहाँ पर उस क्रिएचर का शिकार बनाकर लाया गया था वो भागने लगता है, जिससे वो क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ता और उसे मार देता है। यहाँ पर तातियाना को समझ में आ जाता है कि इमोशनली कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटीन इस क्रिएचर को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। अगली सुबह वो कॉन्स्टेंटीन के पास जाती है और कहती है कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। यहाँ से भागने के बाद मैं उस क्रिएचर को तुम्हारी बॉडी के अंदर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दूंगी और जब वो बाहर निकल जाएगा तो हम उस जगह से निकल जाएंगे। उसे जब तुम्हारी बॉडी नहीं मिलेगी तो धूप में रहने की वजह से वो अपने आप ही मर जाएगा, जिसके बाद हम तुम्हारा इलाज करके तुम्हें बचा लेंगे।
कॉन्स्टेंटीन इस बात के लिए मान जाता है और रात को कॉन्स्टेंटीन और तातियाना वहां से निकल जाते हैं। वैज्ञानिक की पूरी बात कर्नल को बता देता है, पर इससे पहले कि कॉन्स्टेंटीन और तातियाना वहां से निकलते, कर्नल अपने सिपाहियों को कॉन्स्टेंटीन और तातियाना को पकड़ने के लिए भेज देता है। दरअसल कर्नल ने ऑर्डर दिए होते हैं कि तातियाना को मार दिया जाए, लेकिन कॉन्स्टेंटीन उसके आगे आ जाता है और कर्नल को किसी भी कीमत पर कॉन्स्टेंटीन जिंदा चाहिए। और अब जब इन दोनों को पकड़ने की कोशिश की जाती है तो ठीक उसी वक्त कॉन्स्टेंटीन अपने आप को इंजेक्शन लगा लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद उसके अंदर से एलियन क्रिएचर बाहर आ जाता है। वो सिपाहियों के ऊपर हमला कर देता है। कॉन्स्टेंटीन और तातियाना को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। दोनों की दोनों जीप से इस जगह से भाग जाते हैं। वहीं कर्नल को दिखाया जाता है जो उस एलियन क्रिएचर के सामने आ जाते हैं, क्योंकि उसने लगभग सभी सिपाहियों को मार दिया होता है। कर्नल उस पर कई गोलियां चलाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अब सुबह हो चुकी है और कॉन्स्टेंटीन जो कि होश में आ चुका है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि क्रिएचर उससे दूर है। और यहाँ पर तभी इनकी जीप के सामने कर्नल की जीप आ जाती है। कर्नल इन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। तातियाना को अब तक समझ में आ चुका है कि कॉन्स्टेंटीन उस जीप के बिना नहीं बच सकता। जब तक वो जीप उसकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा वो बच नहीं पाएगा। कर्नल यहाँ पर तातियाना को मारने लगता है, जो देखकर कॉन्स्टेंटीन को बहुत गुस्सा आता है, जिस वजह से वो एलियन जीव जो कई गोलियां लगने के बाद बेहोश होता है वो होश में आ जाता है। और वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि साइकोलॉजिकली वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटीन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और वो कर्नल के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। हालांकि वो तातियाना के ऊपर हमला करना चाहता है, लेकिन कॉन्स्टेंटीन उससे प्यार करता है, इसीलिए एलियन जीव जो कि उसके दिमाग से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है वो तातियाना के ऊपर हमला नहीं करता और एक बार फिर से कॉन्स्टेंटीन के अंदर चला जाता है। कॉन्स्टेंटीन को समझ में आ चुका है कि वो इस एलियन जीव के बिना नहीं जी सकता और ना ही वो एलियन जीव इसकी बॉडी के बिना जी सकता है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये जीव पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो अपनी जान ले लेता है, जिसके साथ साथ वो एलियन जीव भी मारा जाता है। कॉन्स्टेंटीन की मौत से तातियाना को बहुत दुख होता है। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि तातियाना कॉन्स्टेंटीन के बेटे के पास जाती है जो अनाथ हो चुका है। वो उसे अडॉप्ट कर लेती है ताकि उसे एक बेहतर जिंदगी दे सके। दरअसल वो भी अनाथ थी और उसने अपनी पूरी जिंदगी अकेले जी है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।